यह है फिंगेश्वर का विशाल ग्राउंड। क्या है यहाँ की रोचक बातें, आइए मैं आपको बताता हूँ। और क्यों इस ग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है यह भी बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका जर्नलिस्ट शेख इमरान। आइए फिंगेश्वर के इस विशाल ग्राउंड के बारे में आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं। तो जिस फिंगेश्वर के मैं ग्राउंड में हूं, यहाँ एक समय में रनवे हुआ करता था। यहाँ से हवाई जहाज उड़ानें भरती थी। मैं बात कर रहा हूं 1975 की। देखिए, यहाँ की रोचक बात यह है कि 1975 में जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो जब प्रधानमंत्री थी और अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित श्यामाचरण शुक्ल। जानकारों का यह कहना है कि उस समय हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में धान के फसलों में कीट का प्रकोप था और प्रकोप इतना ज्यादा था कि अगर उस समय दवाई का छिड़काव नहीं करते तो सारी फसल बर्बाद हो जाता, अकाल की स्थिति आ जाती। और यही स्थिति को देखते हुए फिंगेश्वर के इस ग्राउंड को चुना गया। देखिए, इसके बारे में मैं जब इतिहास खंगालने की कोशिश की कि यहाँ पर रनवे थी और उस समय कैसे यहाँ पर हवाई जहाज जो है उड़ाने भरती थी, तो ज्यादा कुछ मुझे तो नहीं मिला। लेकिन मैंने यहाँ के फिंगेश्वर निवासियों से कुछ जानकारी हासिल की। उन्होंने ये बताया कि उस समय 1975 और 70 के बीच ये बताते हैं कि यहाँ पर रनवे था और तीन हवाई जहाज जो है यहाँ से उड़ाने भरती थी, इस रनवे में दौड़ती थी और दौड़ के उड़ान भरती थी। और स्प्रे हवाई जहाज का है और धान के फसलों में वो कीटनाशक दवाई की छिड़काव होता था उस समय। क्या कुछ कह रहे हैं जानकार, आइए देखते हैं। बहुत छोटा था। मेरे पिताजी कृषि विभाग में वाहन चालक थे, उनकी ड्यूटी लगी थी, तो उनसे भी हमको कुछ जानकारी मिलती थी। हवाई जहाज देखते हैं 3 ठो। कैसे उस समय क्या माहौल था? अब लोगों में नई योजना थी तो उत्सुकता रही है और सब आश्चर्य होकर देखते थे, राहत तो मिला। तो फिंगेश्वर के इस ग्राउंड में वो सबूत भी है और यहाँ रनवे बना था, लेकिन आज वो सारा दब चुका है क्योंकि यहाँ पर काफी मुरुम डालकर इसे पार दिया गया है। लेकिन जानकारों ने जो बताया वो काफी रोचक बातें हैं। 75-76 की बात है, आपातकाल का समय है और उस समय हमारे पंडित श्यामाचरण जी शुक्ल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो राजीव क्षेत्र में, पूरा विधानसभा क्षेत्र में दवाई का छिड़काव हुआ था उस समय। किससे हुआ था? हवाई जहाज से। और रनवे कहाँ बना था? यही बना था, मैदान में फुटबॉल और हॉकी का मैदान था, स्टेडियम के और आगे तक, वहाँ से लेकर के तालाब तक। 1975 के आसपास यह जगह खाली था, बिल्डिंग तो अभी बनी है। और ये ऊपर आप देखिए पूरा खाली है, कोई तार कोई पेड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो हवाई जहाज है उसके उतरने के लिए जगह और यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए पर्याप्त यहाँ पर जगह है। तो इस वजह से इसे रनवे के लिए चुना गया था। अभी यार उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था भाई, लेकिन उत्साह तो जबरदस्त रहा होगा भाई। सबूत मिलते हैं? नहीं, आज भी सबूत है। आप जाकर मैदान में देखे, रनवे बना हुआ है आज भी। यह जो ग्राउंड है तहसील कार्यालय के पीछे, यहाँ पर कृषि महाविद्यालय है और फणिकेश्वर नाथ महाविद्यालय है, ITI भवन है। लेकिन उस समय रनवे था। आइए इस रोचक बात को आपको बताते हैं। समय मैं बहुत छोटा था और पढ़ाई करने यहाँ दलगंजान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आता था, तो देखा था कि है ना, दो तीन दवाई से छिड़काव के लिए गाड़ियाँ उतरती थी यहाँ पर और रनवे बना हुआ था, जिस पर बुजुर्गों से यह जानकारी बढ़िया प्राप्त हुई है कि यहाँ दवाई छिड़काव के लिए माननीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी ने अपने विधानसभा में हवाई छिड़काव के माध्यम से कीट प्रकोप को रोकने के लिए उन्होंने 1.5 से 2 महीने तक की यहाँ छिड़काव किया गया प्लेन के द्वारा। और पहले की बात है, हम तो जन्म भी नहीं लिए थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों और नेताओं बताते हैं कि जब मध्य प्रदेश था, उनके मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल जी, उसके लिए उस सोच के आधार पर उस रनवे को बनाया गया था कि किसानों को लाभ मिले और उनको जो बीमारी लगती थी वो बीमारी हटे, और इसलिए उस रनवे को बनाया गया था। यहाँ पढ़ने आते थे तो हम लोग देखा करते थे और ऊपर से जो हवाई जहाज जो है दवाई छिड़काव होता था वहाँ। जानकारों ने जो बताया वो काफी रोचक बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर उस समय 1975 में
काफी अकाल की स्थिति थी और सारे फसलों में कीट लगा हुआ था और इसी कीट को खत्म करने के लिए